Hello students, this is example 8.5 from chapter Force and Laws of Motion और ये पुरानी बुक का example 9.5 है. The velocity time graph of a ball of 20 gram moving along a straight line on a long table is given. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? तो आपको यहाँ पर velocity time graph दिया है, mass of object दिया हुआ है 20 ग्राम. तो सबसे पहले उसको ऐसे यूनिट में हम कन्वर्ट कर लें 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. अब आगे दिया हुआ है यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कितना फोर्स लगेगा ताकि वो रेस्ट पे आ जाए. तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ग्राफ से और फाइनल वेलोसिटी बोला जा रहा है कि वो रेस्ट पे आ गई है, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है. ग्राफ में भी आप देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो है. देखो ग्राफ, यहाँ पर टाइम एक्सिस ये 10 सेकेंड्स है, यहाँ जीरो. यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और फाइनली धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, वो रेस्ट पे आ गया. ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और कितना टाइम लगा रेस्ट पे आने में 10 सेकेंड्स. कितना टाइम लगा 10 सेकेंड्स. ठीक है. सबसे पहले सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें 20/100. ठीक है. क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, स्मॉलर यूनिट को बिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 100. तो 2/10 या हम बोल सकते हैं 1/5 मीटर पर सेकेंड या 0.2 जो आप लिखना चाहें. ठीक है. अब हमें निकालना है फोर्स. फोर्स इज ma from Newton's second law of motion. Force is mass into acceleration, product of mass and acceleration. और acceleration from first equation of motion, acceleration क्या होता है v minus u upon t, या from definition of acceleration, acceleration is rate of change of velocity. mass हमारे पास है, ये हो गया 2/100 into final velocity 0 minus initial velocity 2/10 लिखे या 1/5 जो लिखना चाहे, अपॉन टाइम है 10. ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं. 2/100 इंटू यहाँ पर हुआ -1/5, ये जीरो को छोड़ दें तो -1/5 और अपॉन में 10 है, मतलब नीचे 10 है. बस अब सॉल्व कर लेते हैं. किससे कैंसिल करें हम, -2/5 और 3 जीरो है. ठीक है. इसको हम ऐसा कर सकते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर 2/5 कर लेते हैं. 2/5 होगा 0.4 माइनस के साथ और नीचे 3 जीरो. ठीक है. 2/5 डिवाइड करोगे तो 0.4 मिलेगा. अब डेसिमल शिफ्ट करना है 3 डिजिट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है. यहाँ था डेसिमल, अब शिफ्ट करते हैं 1 2 3, मतलब डेसिमल यहाँ आ जाएगा. ठीक है. तो इतना फोर्स लग रहा है -0.0004 न्यूटन. अब नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है क्या था, यहाँ पर बॉल ऐसे जा रही थी और जो फोर्स लग रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट में लग रहा है, इसलिए वो नेगेटिव आया है. क्लियर. सही है हमारा आंसर.